नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषणे नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री गीर गणेश गौरीश गोविंद गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय जगद्वंद्य ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त संत वृंद, विद्वत वृंद, धर्मानुरागी, सत्संग प्रेमी, देवियों, सज्जनों, पवित्र मास में पवित्र स्थान में पवित्र चर्चा यहाँ पर हो रही है। आप देखिए, हमारे शास्त्रों को समझने के लिए तीन चीजें बताई गई: श्रुति, स्मृति और सूत्र। ये तीन चीजें हैं। इसी को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। श्रुति कहते हैं वेद को, स्मृति कहते हैं मनवादी धर्मशास्त्रों को, और सूत्र भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तीन चीजों पर भाष्य लिखा। जो उपनिषद हैं वो वेदों का ही सार भाग माना जाता है, उसी को श्रुति कहा गया है। और भगवत गीता ये स्मृति कोटि का ग्रंथ है। और इसको समझने के लिए फिर उन्होंने संक्षेप में सूत्रों की भी व्याख्या की, सूत्रों की रचना की। भगवान वेद व्यास जी ने जिन सूत्रों की रचना की है, उन सूत्रों पर उन्होंने भाष्य की रचना की। तो उपनिषद जो हैं उन पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, भगवत गीता पर भाष्य लिखा और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ये जो तीन हैं, इन्हीं को श्रुति, स्मृति और सूत्र कहा जाता है। वेद अपौरुषेय हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से उसी का सार भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत किया। अब वहां कोई संदेह हो जाए किसी चीज में, तो उसके लिए उसकी विशद व्याख्या आवश्यक होती है। जैसे तबही होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सतसंगा। ज्ञान के लिए तो एक क्षण की संगति पर्याप्त है। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणे नौका। किंतु जहाँ संशय होता है, उसकी निवृत्ति के लिए थोड़ा विशद विस्तार से उस पर विचार किया जाता है। तो ब्रह्म सूत्र पर हमें बोलना है। आधे घंटे का समय है, 5 मिनट निकल गए, 25 मिनट बचे हैं। तो इस 25 मिनट में हम हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज की कृपा से, उनके अनुग्रह से जो कुछ प्राप्त हुआ है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। एक तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ
इस बार जैसा पूर्व वक्ताओं से आप सुन चुके हैं कि 12 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। अनेक विषयों पर विद्वान वक्ता लोग आते हैं, बोलते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ये 12 वर्ष से ये जो विचार घूम रहा है, शब्द नित्य होते हैं, तो ये विचार भूमि बन गया। ये स्थान हनुमान जी का स्थान है ना। यहाँ कल हम आए थे, यहाँ मंदिर में दर्शन किए, कितने सुंदर हनुमान जी विराजमान हैं। तो बड़ा ही सिद्ध स्थान है ये। तो यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी को विचार भी कहा गया है। ऐसे तो अनेक रूप हैं, एक विचार वाला रूप भी है हनुमान जी का। जो आध्यात्मिक रामायण है उसमें कहते हैं आत्मा रूपी राम शांति रूपी सीता की खोज करने के लिए विचार रूपी हनुमान को भेजते हैं, और वे देहाभिमान रूपी समुद्र को पार करके उसमें सत्व रज और तम, ये 3 त्रिगुणात्मिका जो माया है, इनका वध करके फिर वहां जाकर सीता जी का समाचार राम को देते हैं। और राम जी शमादिक वानरों को साथ में लेकर अविद्या रूपी लंका में जाते हैं और काम क्रोधादि रावण कुंभकर्ण आदि दुष्टों का संहार करके अपनी शांति रूपी सीता को प्राप्त करके अपने हृदय रूपी अयोध्या में विराजमान हो जाते हैं। यह आध्यात्मिक रामायण है। वहां विचार, हनुमान जी को विचार कहा गया। तो विचार से ही सब कुछ होता है, बिना विचार के कुछ नहीं होता है। ये मनुष्य जन्म भी विचार करने के लिए मिला है। भगवान आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा, को दीर्घ रोगा, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? को दीर्घ रोगो भवेव साधो। तो उन्होंने कहा, है साधो, ये संसार ही सबसे बड़ा रोग है। कहा अच्छा, महाराज रोग बता दिया, अब उसकी दवाई भी बता दीजिए। रोग बता देने से रोग थोड़ी दूर होता है, दवाई भी चाहिए। उसकी दवाई क्या है? का विचार एव को दीर्घ रोगो भवेव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। विचार ही उसकी औषधि है। इस विचार रूपी औषधि को जो ग्रहण कर लेता है वो भव रोग से मुक्त हो जाता है। तो ये विचार सत्र है। यहाँ विचार हो रहा है अनेक शास्त्रों पर, गंभीर विषयों पर, क्योंकि ये बंधन जो है ये अज्ञान से है। अविचारित रमणीय संसार है। विचार करो तो कहाँ है संसार? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इसीलिए कहा। अब उसी विचार को अच्छे से समझने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने सूत्रों की रचना की, और उन्हीं सूत्रों पर भगवान वेद शंकराचार्य जी ने भाष्य की रचना की। अब आप देखिए सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र समझना चाहिए। तो शास्त्रज्ञों ने बताया है सूत्र किसे कहते हैं। कहते हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदुः। सूत्रवेत्ता लोग इनको सूत्र कहते हैं। सूत्र कैसा होना चाहिए? अल्पाक्षरम, उसमें अल्प अक्षर होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। और अल्पाक्षर इतने भी नहीं होने चाहिए कि विषय हमारा स्पष्ट ना हो। असंदिग्धम, जो हम बताना चाह रहे हैं वो बात पूरी पूरी स्पष्ट हो जानी चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए। सारवत होना चाहिए, व्यापक अर्थ का प्रतिपादन करने वाला होना चाहिए। विश्वतो मुखम। अस्तोभम, स्तोभ रहित होना चाहिए, अर्थ शून्य नहीं होना चाहिए। अनवद्यंच, उसमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं होना चाहिए, निर्दुष्ट होना चाहिए। ये सूत्र का लक्षण है। इन सूत्रों पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य की रचना की। भाष्य किसे कहते हैं? तो जहां सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्य सूत्रानुकारी भी स्वपदान्यपि वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। जहां सूत्रों की अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है और इसके साथ साथ अपने पद का भी उसमें वाक्यों की रचना की जाती है, और उसके बाद फिर उस विषय को समझाने के लिए अपनी ओर से भी कई बातें बताई जाती है। स्वपदान्यपि वर्ण्यन्ते, इसको भाष्यवेत्ता लोग भाष्य कहते हैं। तो ये जो ब्रह्म सूत्र है, इसमें 191 अधिकरण है और 555 सूत्र है।
4 अध्यायों में ये विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में एक 4-4 पाद हैं। तो ये षोडश, चोकू चोकू 16 इसके पाद हैं, इसलिए षोडश लक्षणी मीमांसा भी इसको कहते हैं। मीमांसा, मीमांसा किसे कहते हैं? मांग पूजायाम धातु से मीमांसा बना ना, तो पूजित विचार को मीमांसा कहते हैं। पूजित विचार, तो हमारे यहाँ 2 मीमांसा है, एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा कहते हैं कर्मकांड वाला जो वेदों का भाग है, उस पर व्यास जी के शिष्य जैमिनी मुनि ने उस पर सूत्रों की रचना की है, तो वो पूर्व मीमांसा है। और भगवान वेद व्यास जी ने जो सूत्रों की रचना की है उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसी को वेदांत कहते हैं। ऐसे वेदांत का मतलब तो उपनिषद होता है। वेदांतो नाम उपनिषद तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च। तो उपनिषद को वेदांत कहते हैं और उसका उपकारक ये सूत्र है, इसलिए इनको भी वेदांत कहा जाता है। ये जो उपनिषद, ये ब्रह्मसूत्र है, इसमें इसका सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसके जो पहले 4 सूत्र हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको चतुसूत्र भी कहते हैं। फिर दूसरा है जन्माद्यस्य अतः, तीसरा है शास्त्र योनित्वात् और चौथा है तत्व समन्वयात्। ये 4 सूत्र हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये कहा गया। तो यहाँ अथ शब्द का अर्थ क्या है, अतः शब्द का अर्थ क्या है और ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या है, इस पर भगवान वेद शंकराचार्य जी ने विस्तार से भाष्य लिखा है। सबसे पहले उन्होंने अध्यास भाष्य की रचना की। ब्रह्मसूत्र की रचना करने से पहले अध्यास भाष्य लिखा। अध्यास भाष्य किसे कहते हैं? अध्यास क्या शब्द है? ये पारिभाषिक शब्द है वेदांत का। अतस्मिन् तद्बुद्धिर अध्यासः, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना, यह अध्यास कहा जाता है। जैसे मंद अंधकार में टेढ़े मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है तो उसमें हमको सर्प का भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है। सर्प नहीं है, फिर भी दिखता है। तो ये रज्जू में सर्प का अध्यास हो गया। दौरडामा सांपनो भ्रम थई गयो, ये अध्यास है। बड़ा ही सुंदर विस्तार से अध्यास भाष्य लिखा हुआ है। उसके बाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ जो अथ शब्द है ये अधिकारार्थक नहीं है, ये आनंतर्यार्थक है। इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करना है। किसके बाद? तो का साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करना है। तो अथ शब्द मंगलवाचक तो होता ही है, साथ साथ में इसका भी प्रतिपादन करता है। तो साधन चतुष्टय कौन सी चीज है? तो विवेक, वैराग्य, शम दम उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये 6 संपत्ति और मुमुक्षा, इन 4 को साधन चतुष्टय कहते हैं। तो विवेक होना चाहिए, क्या नित्य है क्या अनित्य है। विवेक हो गया किंतु वैराग्य नहीं है। हमें पता तो चल गया ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, किंतु वैराग्य नहीं होगा तब तक जगत छूटेगा कहाँ। तो वैराग्य भी होना चाहिए। और वैराग्य हो गया मगर हमारा इंद्रियों पर काबू नहीं है, विरक्त होने के बाद भी कई लोग गिर जाते हैं। तो शम, मन पर निग्रह होना चाहिए। दम, इंद्रियों पर अपना निग्रह होना चाहिए। उपरति होना चाहिए। सब सुख दुख को बिना विलाप के सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसको तितिक्षा कहते हैं। समाधान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है श्रद्धा। श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, ये समाधि 6 संपत्ति हो गई। अभी सब कुछ हो किंतु मुमुक्षा न हो। भोजन तैयार है, सब कुछ, थाली भी तैयार है, मगर परोसने वाले भी तैयार हैं, समय भी हो गया
मगर भूख ना हो तो फिर कैसे बात बनेगी? भूख भी होनी चाहिए। तो मुमुक्षा क्या है? मोक्ष की इच्छा, तीव्र इच्छा। तब वो साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जब इतनी योग्यता आ जाए फिर उसके बाद ब्रह्म विचार किया जाता है। इसके बिना यदि कोई ब्रह्म विचार करता है तो वो प्रायः फलीभूत नहीं होता है। कोई सदगुरु कृपा कर दे तो थोड़ा बहुत फलीभूत हो जाए, बाकी ये कंपलसरी है, ये इतनी चीज ये आपके पास होना ही चाहिए। शिक्षक बनना है तो बीएड की डिग्री चाहिए, एलएलबी चाहिए आपको, वो बनना है तो, वकील बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री चाहिए आपको, डॉक्टर बनना है तो। इसी प्रकार ये साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति होता है वही ब्रह्म जिज्ञासा का मुख्य अधिकारी है। अथ शब्द किसका अर्थवाचक है? अथा तो है ना शब्द सबसे पहले। अतः शब्द जो है तो कहते हैं कर्म से जो लोक प्राप्त होता है वो अनित्य है, और विद्या से जिसकी प्राप्ति होती है वो नित्य होता है। तद यह था कर्मचितो लोक क्षीयते। तो यहां सब नित्य अनित्य है, तो नित्य की प्राप्ति की इच्छा करना है, इसलिए अतः शब्द का प्रयोग किया। और भी कह दिया ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। अब दूसरा सूत्र कौन सा है? ब्रह्म जिज्ञासा हमारे अंदर आ गई कि हाँ ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो ये प्रश्न उठता है कि भैया वो ब्रह्म कौन है, कैसा है? तो उसके लिए दूसरा सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः, यतः अस्य जन्मादि, जिससे इस जगत की जन्म आदि होता है। जिस परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार आदि होता है वह ब्रह्म है, ये बता दिया। तो ब्रह्म, ये जो ब्रह्म का स्वरूप, क्योंकि किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए लक्षण और प्रमाण दो चीज की आवश्यकता होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर्भवति न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। प्रतिज्ञा कर देने से वस्तु सिद्धि नहीं होती, लक्षण भी चाहिए और प्रमाण भी चाहिए। तो ये ब्रह्म का लक्षण बता दिया पहले। ब्रह्म किसे कहते हैं? का जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म का लक्षण है। तो ब्रह्म के दो लक्षण हैं, एक तटस्थ लक्षण है और एक स्वरूप लक्षण है। तो वेदों में दोनों प्रकार के लक्षण आते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, जिसमें फिर लीन हो जाता है, ये तटस्थ लक्षण हो गया। उसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप के लिए वेदों में आता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, अनंत है, ज्ञान है, ये उसके स्वरूप का बोध कराता है। तो ये दूसरा सूत्र जो है इसमें जन्माद्यस्य कहकर ब्रह्म का लक्षण बता दिया। लक्षण तो बन गया, अब उसके बाद प्रमाण क्या है? तो तीसरा सूत्र उसके लिए है शास्त्रयोनित्वात्। शास्त्रयोनित्वात् इसका क्या अर्थ है? शास्त्रम योनि ही कारणम, शास्त्रस्य योनि ही कारणम ब्रह्म। दो अधिकरण है इसमें। तो पहला अधिकरण है जो शास्त्र की योनि है अर्थात कारण है, ऋग्वेदादि महान जो शास्त्र है सब कुछ है इसमें वर्णित। तो वो वेद शास्त्र किससे उत्पन्न हुए हैं? क्या परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। प्रमाण क्या है? अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये वेद वचन है। तो परमात्मा के श्वास रूप ये वेद है। श्वास रूप, श्वास के जैसे प्रकट होती है बिना प्रयास के ही आवागमन होता है, ऐसे ये वेद भगवान से प्रकट होते हैं। तो कहा अच्छा, तो शास्त्रों की योनि है। और दूसरा, जिसको जानने में शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रम योनि ही कारणम अस्य सम्यक अवबोधाय, जिसका सम्यक बोध करने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं। यहाँ दो अधिकरण आ गए इस तीसरे सूत्र में। अधिकरण किसे कहते हैं?
ये वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। अधिकरण उसे कहते हैं, 5 अंग होते हैं अधिकरण के। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम मतम। 5 चीजों को मिलाकर एक अधिकरण होता है। सबसे पहले विषय, सब्जेक्ट कौन सा है। किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए 5 चीजें चाहिए। तो सब्जेक्ट का प्रतिपादन किया, फिर उसमें दूसरा जो है वो संशय है, इसमें संदेह क्या है, फिर संदेह का वर्णन, फिर इसमें पूर्व पक्ष क्या है, पूर्व पक्षी इसमें क्या बातें बता रहा है, अपना पक्ष वो रखता है। अदालत में जब केस चलते हैं तो एक पक्ष अपनी बात रखता है, फिर दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष उसमें भी होता है। तो इसमें भी प्रत्येक सूत्र में एक एक अधिकरण है, 191 अधिकरण है कुल। तो पूर्व पक्ष, फिर उत्तर पक्ष और संगति, पूर्व सूत्र से इस सूत्र की संगति क्या है। इस प्रकार ये 5 चीजें मिलकर एक अधिकरण होता है। तो कोई कोई एक सूत्र का अधिकरण होता है, कोई कई सूत्रों का अधिकरण होता है। जिससे सबसे पहले ये जो पहला सूत्र है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको कहते हैं जिज्ञासाधिकरण। दूसरा है जन्मा, ये शास्त्र योनित्वा, जो शास्त्र योनित्वाधिकरण। इस प्रकार अधिकरण होते हैं। मगर इन बातों को हम बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसके लिए वेदांत का पूर्व संस्कार अपेक्षित होता है। वरना कई चीजें सुनने पर फिर ऐसा लगेगा कि वो बहुत ऊपर से जा रहा है। ये केवल बेसिक जो नॉलेज आप में होना चाहिए, उसी का हम बात बता रहे हैं। तो शास्त्र योनित्वाद कह दिया, शास्त्र ही उसको जानने में प्रमाणभूत है। शास्त्रों के द्वारा ही परमात्मा जाना जा सकता है। शास्त्रे का समधिगम्य है, उपनिषदे का समधिगम्य है ब्रह्म। तंत्वा उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ऐसा कहा गया। और तीसरा सूत्र क्या कहा, शास्त्रों में तो अनेक बातें लिखी हैं, कहीं इसका वर्णन है, कभी उसका वर्णन है, कभी द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, कभी अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। हमें कैसे पता चले कि शास्त्र में किस बात का प्रतिपादन किया है। तो चौथा सूत्र बना दिया, तत्तु समन्वयात। तू शब्द तू अक्षर जो है पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए। और सब वेदों का सार जो है एक ही है, सब जगह एक ही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, उसी का ग्रथन किया गया है, समन्वय किया गया है। तो ये जो पहला अध्याय है इसको समन्वयाध्याय कहते हैं। फिर दूसरा अध्याय जो है उसको विरोध परिहार, जहां जहां विरोध होता है उसका परिहार किया गया है। तीसरे अध्याय में साधन का वर्णन है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन किया है। और चौथा अध्याय जो है ब्रह्म सूत्र का, उसको कहते हैं फलाध्याय। फल, बिना फल के आजकल कुछ नहीं होता है, हर व्यक्ति फल चाहता है, प्रयोजन। तो ये 4 अध्यायों में इन सब का वर्णन किया गया है। अब आप देखिए, ब्रह्म के विषय में आता है कि वो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। रहते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञानादेव तो कैवल्यम प्राप्यते तेन मुच्यते, ऐसे वेदों के सैकड़ों वचन हैं। तो कर्मजन्य, कर्मों से जिसकी प्राप्ति होती है वो शाश्वत नहीं होता है, नश्वर होता है, वो जड़ होता है, परिच्छिन्न होता है। जो दृश्य है वो सब मिथ्या होता है, और जो देखने वाला है वो सत्य है, वो दृष्टा वही सत्य है। तो उसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है, किसी क्रिया से नहीं होती। क्रिया केवल अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, और उपासना अपने इस चित्त को एकाग्र करने के लिए है, और आवरण की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होती है। इसलिए ये ब्रह्म सूत्र ज्ञान प्रधान है। आप देखिए, एक व्यक्ति थे, एक पंडित जी थे, कहीं जा रहे थे, तो प्रातः काल सूर्योदय होने से पहले चल दिए। अब चल दिए तो अंधेरे में चले थे, तो वहां उनको एक ठूठ दिखाई दिया। तो वो ठूठ इस प्रकार से कटा हुआ था कि उसमें एक प्रेत की भ्रांति हो रही थी। वो पंडित जी समझ गए कि यहां कोई प्रेत है। तो जैसे ही प्रेत को देखा तो लगे
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, फिर भी वो प्रेत नहीं भागा। फिर गायत्री मंत्र पढ़ने लगे, फिर भी वो प्रेत नहीं भागा। सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे, फिर भी वो प्रेत नहीं भागा। उन्होंने सोचा पंडित जी ने, लगता है कि ये बहुत ढीठ प्रेत है, ऐसे नहीं मानेगा, तो क्या करें कि इसके साथ दो दो हाथ हो जाए। तो उठाया डंडा अपना और जाकर जोर से उसको मारा। तो जैसे ही मारा तो खट से आवाज आई। वो प्रेत थोड़ी था, वो तो लकड़ी का ठूंठ था। तो जैसे ही आवाज आई उतनी देर में उजाला हो गया था। तो उसने देखा कि अरे ये तो ठूंठ है, प्रेत नहीं है। तो उनका जो भ्रम था वो दूर हो गया। पहले प्रेत को देखकर कांप रहे थे, थरथरा, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, प्रेत मुझे खा जाएगा, मार देगा। और जैसे पता चला ये प्रेत नहीं ठूंठ है, तो सारी घबराहट दूर हो गई, डर दूर हो गया। वो प्रेत कैसे दूर हुआ? यदि वास्तविक प्रेत होता तो हनुमान चालीसा से भाग जाता, सप्तशती से भाग जाता, गायत्री मंत्र से भागता। मगर वो वास्तविक नहीं था, झूठा था, कल्पित था। तो कल्पित प्रेत कैसे भागा? जब उसका बोध हो गया कि ये कल्पित है, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, तो उसके स्वरूप का बोध हो गया। मंद अंधकार में जब रस्सी दिखती है हमको, हम उसको सांप मान लेते हैं और डरते हैं, कांपते हैं, अरे 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 ये तो सांप मुझे काट खाएगा। जैसे किसी ने टार्च दिखाई और प्रकाश हो गया, अरे सांप भाग गया। वो आया कब था तो भागेगा। इसी प्रकार ये बंधन, आत्मा में जो बंधन है वो कल्पित है, ये है ही नहीं, किंतु हमने भ्रम से मान लिया है। ये बंधन और मुक्ति ये वास्तविक नहीं है। अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्षो, ये भागवत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए, अज्ञान संज्ञो। मगर ये जो भ्रम है, तुलसीदास जी भी कहते हैं कई जगह, ढेरों जगह कहा हूं, जब से परमात्मा से अलग हो गया है जीव, तभी से बंधन में आ गया। जीव जब ते हरिते बिलगानो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, यही भ्रम ते नाना दुख पायो। ये जीव जब से परमात्मा से अलग हुआ है, तभी से इसने देह गेह में आसक्ति कर ली और अपने स्वरूप को भूल गया। तो फिर से जब ये मिल जाएगा तभी इसको पूर्ण शांति मिलेगी। इसके बाद इक्षित्राधिकरण आता है, पांचवा। कुछ लोग कहते हैं संसार जो है कैसे बन गया? प्रकृति से, नेचर से बन गया। परमात्मा की क्या जरूरत है? ईक्षतेर ना शब्दम प्रधानम, शब्द शास्त्र रहितम प्रधानम जगत कारणम न। ये प्रकृति जगत का कारण नहीं है। प्रकृति से होता तो है, किंतु ये जड़, प्रकृति जड़ है और चेतन परमात्मा है। एक बालक था, वो भगवान का भक्त था, ध्यान करता रहता था। उसके पिता नास्तिक थे। उसके पिता ने कहा तू किसका ध्यान कर रहा है? कहा भगवान का ध्यान कर रहा हूं। कौन भगवान? भगवान कोई नहीं होते हैं। अरे भगवान नहीं होते, ठीक है। आज्ञाकारी पुत्र था, कुछ नहीं बोला। पिता गए, उसने एक सुंदर चित्र बना दिया और अपने पिता की मेज पर रख दिया। पिता आए, उसने देखा कितना सुंदर चित्र किसने बनाया है? तो किसी ने बताया आपके पुत्र ने बनाया है। तो उनसे कहा क्यों बेटा, ये चित्र तुमने बनाया? नहीं पिताजी, ये चित्र मैंने नहीं बनाया, तो नेचर ने बनाया। कि नेचर ने कैसे? पेंसिल यहां रखी थी, रबर यहां रखा था, कागज यहां रखा था और सब रंग रखे हुए थे। हवा आई, सारे रंग उड़े और ये चित्र बन गया। तो पिता बोला कि देखो बेटा, ऐसे नहीं होता है। ये रंग हर जगह, पंखों का रंग कैसा है, हाथ का क्या, पैर का, सारे रंग अपनी जगह पर सुसज्जित है। बिना कोई किसी के बनाए इतना सुंदर चित्र नहीं बन सकता, जरूर किसी चित्रकार ने बनाया है। तो बेटा हाथ जोड़कर बोला पिताजी, जब इतना छोटा सा चित्र वो कोई परमात्मा किसी व्यक्ति के बनाए बिना नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा संसार बिना किसी परमात्मा के कैसे बन सकता है? तो इसको भी कोई बनाने वाला है, वही परमात्मा है। तो ये
ब्रह्म सूत्र उसी परमात्मा का बोध कराने के लिए बनाए गए हैं। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सगुण साकार बनकर आ जाता है। जब निर्गुण निराकार का बोध नहीं हो पाता तो वही सगुण साकार राम बनकर आ जाते हैं, कृष्ण बनकर आ जाते हैं। इतना सुंदर रूप बनाकर आते हैं, इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं ताकि वही निर्गुण निराकार ब्रह्म का बोध हमको हो जाए। इसीलिए भगवान का अवतार होता है। तो ये ब्रह्म सूत्र, जैसा कि हमारे कन्हैयालाल जी ना आपने बताया कि ब्रह्म सूत्र पर इस श्रावण से अगले श्रावण तक भी बोला जाए तो भी कम है। इनकी बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि हमने हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज जी से जब इसका अध्ययन किया ब्रह्म सूत्र का, तो उसको लगातार 1 वर्ष से अधिक पढ़ने में समय लगा था। और महाराज जी कई घंटे पढ़ाते थे प्रतिदिन, उनका नियम था। तो आधे घंटे में कहाँ से इसका कुछ ज़्यादा बताया जा सकता है। फिर भी ये चतुसूत्री पर हमने आपको थोड़ी सी बात, इसका एक छांटो खाली તમને તમારી સામે પ્રસ્તુત કર્યો। આ એટલું વિશદ જ્ઞાન છે કે એને સાગરને ગાગરમાં ભળવું પણ એમાં પણ અન્યાય ના થઈ જાય, કારણ કે એટલી બધી વાતો છે, એટલી બધી વિસ્તાર છે, પણ આપણે સમયને પણ માન આપવાનું છે। અમારો સમય અડધો કલાક પૂરો થઈ ગયો છે, એટલા માટે અમે વધારે નથી બોલતા। આ બ્રહ્મસૂત્રવાળું પ્રવચન છે એને તો અમે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ।